big hello to all my young and beautiful friends out there, and welcome to this very first session of our English class. मैं मानसी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस पहले क्लास में हम जो है आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर द ट्री पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। हम जो है आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इसमें सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं द ट्री इस चैप्टर से। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। तो पेड़ के ऊपर ही ये चैप्टर है कि पेड़ों की क्या उपयोगिता है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी लाइफ में, इस बात को बताएंगे। ये पढ़ते हैं चैप्टर द ट्री। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द लेसन नंबर 1 ऑफ योर बुक द ट्री। पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा सा पेड़ है और बच्चे इसके नीचे खेल रहे हैं। और आप सब भी इसी तरह कहीं ना कहीं कभी ना कभी खेलते होंगे पेड़ों के नीचे, पेड़ों पे झूलते होंगे, पेड़ों से लेके फल तोड़ के खाते होंगे। तो इस तरह से पेड़ कितना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसके ऊपर ये जो चैप्टर है पढ़ने का स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी पोएम दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, to shade me from the sun. Under it I often sit when all my work is done. This is written by R.L. Stevenson. R.L. Stevenson के द्वारा लिखी गई एक पोएम है छोटी सी। क्या कह रहे हैं इसमें? I have a tree, यानी कि मेरे पास एक ट्री है, पेड़ है। A green green tree, एक हरा हरा पेड़। To shade me from the sun, जो कि मुझे सन, जब सूरज होता है, धूप होती है, उसमें मुझे शेड देता है, छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, ऑफन यानी अक्सर, जिसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। When all my work is done, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। डन यानी कि पूरा हो जाना। तो जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है उसके नीचे, तब मैं अक्सर बैठता हूँ। तो ये एक पोएम थी। आइए अब जो चैप्टर है उसको पढ़ने का स्टार्ट करें। The big banyan tree in our village is 50 years old, says grandma. It stays day and night in the sun and rain. तो दादी जो है, दादी वो बता रही, ग्रैंडमा यानी कि दादी। दादी कहती है कि द बिग बैनियन ट्री, बैनियन, बैनियन यानी कौन सा पेड़ होता है? यानी कि बरगद का पेड़। बरगद को इंग्लिश में बैनियन बोलते हैं। तो कह रही है कि द बिग बैनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 years old. जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है हमारे गांव में, वो 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंडमा, ऐसा दादी कहती है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन. तो ये पेड़ जो है, ये दिन रात, बारिश हो चाहे धूप हो, ये खड़ा रहता है वहां पे। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल. अब ये पेड़ कैसे बना उसके बारे में देखिए। ये जो पेड़ है, ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड, सीड क्या होता है? बीज। जो छोटा सा बीज है जो कि सॉइल में यानी मिट्टी में डाला गया था, कहीं तो भी डीप यानी बहुत गहरे मिट्टी में पड़ा था इसका बीज, इसी से ये पेड़ बना इतना बड़ा। When the rain fell, यानी कि जब बारिश हुई, the seed woke up from its sleep. तो ये जो सीड है, ये जो बीज है, ये अपनी नींद से उठ गया। स्लीप यानी नींद, और woke up यानी जाग गया। तो जब बारिश हुई तब ये बीज अपनी नींद से जागा। The day the sun shone, it opened its eyes. और जिस दिन सूरज निकला, सूरज ने अपनी किरणें फैलाई, it opened its eyes. तो उस दिन उसने अपनी आंखें खोली। किसने? उस बीज ने, छोटे से। वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, तो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी, वाइड यानी बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपने आसपास की दुनिया देखी। अ प्लांट वॉज गॉन, तो उस समय एक छोटा सा पौधा जन्मा, पौधे का जन्म हुआ उस समय। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, तो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे जो छोटा सा पौधा था वो एक बड़ा सा पेड़ बन गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी. तो क्या हुआ, इसने अपनी ब्रांचेस जो थी, यानी कि जो अलग अलग जो इसकी टहनियां और ये सब जो होता है, तो वो सब फैलाई। स्प्रेड यानी फैलाना। फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर साल फूल दिए। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और बेरी जैसे फ्रूट्स, फल जो है वो दिए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा विशाल का एक पेड़ बन गया। It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. तो इस तरह से ये और बड़ा बड़ा होता गया और इसकी जो ब्रांचेस थी, है ना, इसकी जो शाखाएं थी,
वो और चौड़ी होती गई, बड़ी होती गई। तो इस तरह से देखिए ये एक पौधा है ना, बीज से पौधा बना और पौधे से ही फिर पेड़ बनता है बड़ा सा। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, सारे जो गांव के बच्चे हैं वो इसके पास खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वो इसकी ब्रांचेस पे जो है स्विंग करते हैं, यानी कि झूलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, टहनियां हैं, इस पे झूलते हैं। एंड हैव फन, और मजा करते हैं। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड, तो जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो थक जाते हैं, टायर्ड है थकना, तो कभी कभी वो थक जाते हैं, तब वो उसके नीचे, उसकी शेड में, उसकी छाया में सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, दोपहर को अक्सर जो है पासर्स बाय यानी आने जाने वाले लोग जो है इसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, तो वो कुछ देर वहां पे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। The tree is a home for many birds, small animals and insects. तो ये जो पेड़ है ये कई जो है पक्षियों का, बर्ड्स यानी पक्षियों का, स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे जो जानवर है उनका, और इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का घर है। तो ये घर होता है कितने सारे जीवों का। तो जैसे कि लाइक स्पैरोज, जो चिड़िया होती, गौरैया होती है उसका, पैरेट्स यानी तोते, पिजन्स यानी कबूतर, क्रोज यानी कौवा, स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां, एंड आंट्स, आंट्स यानी चींटियां, तो इन सब का ये घर होता है। दे ऑल लिव टुगेदर, ये सब एक साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, जो पेड़ जो होता है वो हमें ताजी हवा भी देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा, तो दादी कहती है कि देखो ये हमारा जो पेड़ है ये कितना उपयोगी है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, तो हमें हमेशा उसको प्यार करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं कि इस वाली पिक्चर में बच्चे जो है खेल रहे हैं पेड़ के नीचे, और इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना। देखिए एंड में लिखा है नेचर हैज एनफ टू सस्टेन ऑल, इसका क्या मतलब हुआ, नेचर हैज एनफ टू सस्टेन ऑल। सबसे पहले नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति, ठीक है ना, जो प्रकृति होती है, हैज एनफ यानी पर्याप्त, टू सस्टेन ऑल यानी कि सबको देने के लिए बहुत कुछ है इसके पास। तो हम अगर इसका अनुवाद करें तो क्या होगा, प्रकृति के पास सब कुछ बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, यानी कि हमको ये ऑक्सीजन देता है कितना सारा, जिससे कि हम सांस लेते हैं, फ्रेश एयर जो मिलती है, चिड़ियों का, परिंदों का, कीड़े मकोड़ों का घर होता है, ये छाया देता है पेड़ हमें, जिसके नीचे बैठ के हम आराम कर सकते हैं, बच्चे खेलते हैं इसके नीचे, फल है, फूल है, ये सारी चीजें हमें पेड़ देता है। तो अगर हमें इतनी सारी चीजें पेड़ देता है और बदले में तो हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगता, तो हम बदले में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम इसको, इसकी रक्षा तो कर सकते हैं, इसको हम ना काटें। तो इसी नोट पे आज का ये जो चैप्टर पढ़ना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड पावर की एक्सरसाइज। इन एवरी चैप्टर यू विल फाइंड द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर। व्हाट डज दैट मीन, वर्ड पावर का मतलब क्या हुआ, वर्ड का मतलब क्या होता है शब्द, और पावर का मतलब क्या होता है शक्ति, यानी शब्द की शक्ति। इसका मतलब ये है कि वर्ड पावर की जो एक्सरसाइज हर चैप्टर में हमको मिलेगी, उसमें हमें वर्ड्स से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो करनी होगी, जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी, हमारे शब्द का ज्ञान बढ़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो इसमें हमें क्या कर रहे हैं, ये कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर छिपे हुए कुछ शब्द हैं जो हमें ढूंढने हैं, निकालने हैं, यानी कि इन शब्दों में और कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे कि स्विंग, ये जो वर्ड है हमारा पहला स्विंग, तो स्विंग में हम कौन कौन से शब्द मिलते हैं, तो पहला वर्ड मिलता है विंग, देखिए एस अगर हम हटा दें तो विंग मिल जाएगा, और ऐसे ही अगर हम ये आई एन देखें तो इन, तो ये दो शब्द मिल गए हमें, विंग और इन। फिर है फ्लावर, फ्लावर में अगर हम देखें तो कौन से शब्द मिलेंगे, दो, तो फ्लो मिल जाएगा हमें, एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लो यानी बहाव, और लोअर, ठीक है ना, तो ये दो शब्द मिल गए। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्च। अब सर्च में तो देखिए हमें तीन वर्ड्स मिल रहे हैं, कैसे, फर्स्ट वर्ड इज सी, देन सेकेंड वर्ड इज ईयर, एंड नेक्स्ट वर्ड इज आर्च। तो सी यानी समुद्र, ईयर यानी कान, और आर्च यानी जो हमारी आर्चरी होती है उससे रिलेटेड। अब होता है स्पैरोज,
स्पैरोज को अगर हम देखें तो स्पैरो से हमें मिलता है शब्द, एक तो एरो मिल जाएगा, एरो या एरोज आप लिख सकते हो, और इसी तरह से रो, ROW, रो, ये दो शब्द मिल गए। फिर है बैनियन, बैनियन में हमें कौन कौन से शब्द मिले, देखिए बैन, ठीक है ना, किसी चीज पे बैन लग जाता है यानी कि उसको हम यूज नहीं कर सकते इस तरह से, तो बैन, एन, एनी, ये 3 वर्ड्स हमें इस बैनियन वर्ड में मिले। तो ऐसे ही आपके सामने जब कोई भी शब्द आए तो आप उससे और देखिए कि कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं। अब देखिए थर्ड एक्सरसाइज इसमें, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह की एक्सरसाइज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वर्ड्स आपके सामने आए हैं उनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, विलेज यानी गांव, ट्री पेड़, 40 का मतलब होता है 40, जो 40 हम नंबर होता है जो है ना, तो 40 यानी 40, जूस, जूस तो आपको पता ही है, फिर है मैंगोज यानी आम, तो मैंगोज ये प्लूरल में है, ये याद रखिए, बहुवचन, अगर एक वचन होता है सिंगुलर तो मैंगो होता है, तो मैंगोज यानी आम बहुवचन में है। स्वीट यानी मीठा, और पिकल्स यानी अचार, अचार को पिकल्स बोलते हैं। द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 years old, ठीक है, ये चैप्टर से ही लिया गया है। द मैंगो ट्री इन माई विलेज यानी मेरे गांव में जो आम का पेड़ है इज 40 years old, तो वो 40 साल पुराना है। इट गिव्स इज मैंगोज, तो भाई आम का पेड़ है तो क्या मिलेगा, आम ही मिलेगा, इट गिव्स इज मैंगोज, वो हमें आम देता है। दे आर स्वीट, आम कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, तो वे मीठे होते हैं। माई मदर मेक्स पिकल्स एंड जूस विद देम, यानी मेरी माँ उनसे अचार और जूस बनाती है। आप आम का रस पीते हो ना, गर्मियों में आम का रस कितना अच्छा लगता है। आई लाइक द मैंगो ट्री, मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे वर्ड्स जितने थे हमने उनका यूज किया। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कि हम आंसर देंगे। तो फर्स्ट है, देखिए व्हाट इज द लेसन अबाउट, यानी कि ये जो लेसन था, पार्ट था, ये किसके बारे में था। द लेसन इज अबाउट अ ट्री, तो ये पार्ट एक पेड़ के बारे में था। What do the village children do when they get tired? गांव के बच्चे क्या करते हैं जब वे थक जाते हैं। The village children sleep under the tree shade when they get tired. यानी कि जो गांव के बच्चे हैं पेड़ के नीचे सो जाते हैं, पेड़ की छाया के नीचे, शेड के नीचे यानी छाया के नीचे, जब वे थक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री? जो पासर्स बाय हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो क्यों पेड़ के नीचे बैठते हैं। द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, तो पासर्स बाय आने जाने वाले लोग पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री? रात के समय पेड़ पे कौन आराम करता है। बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कितने सारे एनिमल्स का, पशु पक्षियों का घर है, इंसेक्ट्स का घर है ये, तो जिसका घर होगा वो तो रात को वहीं सोएगा ना। तो चिड़िया, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वे सारे रात को पेड़ पर आराम करते हैं। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम? हमें ताजी हवा कहां से मिलती है, तो वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। कितना सिंपल है आंसर, देखिए वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, अब बस हमें यहाँ पे द ट्री लिखना है, ठीक है ना, पेड़ से मिलता है। व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री? हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, तो हमें हमेशा पेड़ की देखभाल करनी चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। अब देखिए हम जब बुक देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। जनरली आप कैसे मैच करते हो, ऐसे ऐसे लाइंस बना के करते हो ना, तो यहाँ पे जो है क्या किया है मैंने कि डायरेक्टली आंसर्स दे दिए आपको, मतलब सामने आंसर लिखे हैं, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। द स्टोरी इज अबाउट, यानी कि ये स्टोरी किसके बारे में है, अबाउट 50-year-old banyan ट्री। ये स्टोरी एक 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, इसके ब्रांचेस पे, इसकी शाखाओं पे झूलते हैं। द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, यानी कि जो लोग हैं वो उसके नीचे बैठते हैं आराम के लिए। द रेन फेल एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से बारिश हुई और जो छोटा सा बीज था वो अपनी नींद से जागा, तो वही लिखा है। द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, तो जो बर्ड्स होती है, चिड़िया होती है, वो आराम करती है वहां और उसमें सोती है।
तो ये कुछ जो है हमारे मैच द फॉलोइंग के जो हमने देखे। तो बच्चों आज जो है हमने क्या सीखा, आज हमने कई सारी चीजें सीखी। चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें पता चला कि पेड़ के कितने फायदे हैं, है ना, बच्चे बूढ़े बड़े सबके लिए कुछ ना कुछ ये करता है। और हमने एक्सरसाइज पार्ट में भी कई सारी चीजें सीखी, वर्ड से रिलेटेड चीजें सीखी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. बाय.